दोस्तों, पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री डिस्प्यूट तो हमने बहुत बार सुना होगा। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। और वो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के जो बेटर वैरायटी ऑफ राइस हैं वो इलीगली पाकिस्तान में भी ग्रो किए जा रहे हैं। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी क्रॉप इलीगली कैसे ग्रो की जा सकती है। पाकिस्तान इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व वैसे तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पे इलीगल क्या है। और फाइनली इंडिया के पास क्या स्टेप्स हैं जो अब लिए जा सकते हैं टू प्रिवेंट दिस। एंड ऑब्वियसली हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये लॉस जो है हमारे लिए किस टाइप का लॉस हो सकता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मतलब वहां पे रिसर्च किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए नए नए सीड्स डेवलप किए जाते हैं। सीड्स की वैरायटी डेवलप की जाती है ताकि सीड्स का प्रोडक्शन जो है, बेसिकली एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जा सके। लेकिन क्या होगा अगर हम कोई वैरायटी पे रिसर्च करते हैं और वो वैरायटी लीक होकर किसी अदर कंट्री में चली जाती है। दैट एक्चुअली हैपेंस इन पाकिस्तान। आप ये देख रहे हो, एक वीडियो की क्लिप का सीन है, ठीक है। आप ये वीडियो सर्च भी कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ये वीडियो के अंदर क्या दिखाया गया था कि पाकिस्तान से ये वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें ये वैरायटी ऑफ राइस को प्रमोट करते हुए नजर आए। उसमें एक वैरायटी जो नजर आती है बासमती राइस की, वो वैरायटी इंडिया का प्रोडक्शन है एक्चुअली। और इंडिया के लिए मैं ये कह सकता हूं एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। लेकिन वही राइस वहां पे कल्टीवेट किया जा रहा है। एक्चुअली इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली बासमती राइस को छोड़ के बाकी सब राइस को एक्सपोर्ट करने से बंद कर दिया था। जिसके चलते अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको ये ट्रेंड पता लगेगा, नॉन बासमती राइस की आप क्वांटिटी का एक्सपोर्ट देखिए लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन बासमती राइस की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये अपने राइस पे है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया इंडियन गवर्नमेंट ने। ऐसा करने का कारण इंडियन गवर्नमेंट का ये था कि जो आपके नॉन बासमती राइस है उनका एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होगा, क्योंकि वो काफी लो प्राइस के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज उनको खरीद के अपना स्टॉक इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर फूड प्राइसेस बढ़ गए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। बट अब सवाल नॉन बासमती का नहीं है, अब सवाल है बासमती राइस का। देखिए, बासमती राइस की अगर मैं बात करता हूं तो डेफिनेटली एक ट्रेंड नजर आता है कि लगातार बासमती राइस का एक्सपोर्ट जो है बढ़ता जा रहा है। इससे फायदा इंडिया को हो रहा है, किस तरीके से? क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर गुड्स अगर एक्सपोर्ट होते हैं एंड बीइंग अ बेटर क्वालिटी, तो हमारे पास एक अच्छा खासा प्राइस जो है वो हमें मिल जाता है। इसके साथ साथ में हमारे पास जो पर बोल्ड राइस हैं, यस डेफिनेटली वो भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ये क्या होते हैं? ये ऐसे राइस होते हैं जिनको क्या किया जाता है, हाई बेसिकली टेम्परेचर और प्रेशर स्टीम्स के साथ में ट्रीट किया जाता है। तो आपके जो ब्राउन राइस होते हैं उनका लगभग मान लो आप 80% न्यूट्रिएंट जो है इनके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बट अब सवाल ये है कि व्हाट हैपेंड विद द बासमती राइस। ठीक है, व्हाट हैपेंड विद द बासमती राइस नेबरहुड थ्रेट जो है वो क्या है? तो आईएआरआई के मुताबिक पाकिस्तान जो है हमारी इंप्रूव्ड हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को ग्रो कर रहा है। देखिए, अगर मैं इनिशियली बात करूं तो ऑन एन एवरेज हमारे पास 10 क्विंटल राइस पर हेक्टेयर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये आईएआरआई ने रिसर्च किया, काफी सारे बदलाव जो है सीड्स के अंदर किए, जिसके चलते हमारा प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ा। अब सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा, इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट ये भी हुआ कि हमारे राइस जो है उनकी लेंथ भी बढ़ गई। जेनेटिकल मॉडिफिकेशन आप लगा लो या फर्दर रिसर्च आप लगा लो, अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स द फंगस वो भी इंक्रीज हो गई। और हमें ये देखने को मिला हमारे काफी सारे स्टेट्स जो हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इनके अंदर प्रोडक्शन जो है, यूपी है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल, इनके अंदर अच्छा खासा प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ। और इससे हम बासमती राइस को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके थे। अब ये जो ब्रीड है ये पाकिस्तान के अंदर भी ग्रो की जा रही है। और हमें ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये ब्रीड ग्रो की जा रही है, बेसिकली ये जो वैरायटी ग्रो की जा रही है, इससे यूरोपियन यूनियन के 50% मार्केट जो है कैप्चर भी हो चुकी है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि यस, पाकिस्तान के अंदर एक तो उनका एक्सपोर्ट डेफिनेटली, इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों ही ऐसी कंट्री हैं जो कि आपके बासमती राइस को ग्रो करते हैं वर्ल्ड में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पाकिस्तान की करेंसी बहुत वीक है। दैट्स व्हाई वहां से एक्सपोर्ट करना किसी कंट्री के लिए वो आसान पड़ जाता है। ठीक है ना? किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट पाकिस्तान करेगा उनके लिए इजी होगा, कॉम्पिटिटिव गुड्स हो गए हैं मार्केट के अंदर। ये वो वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, करीबन करीबन आपके 9 मिनट की वीडियो है। यहाँ पे वैरायटी को प्रमोट किया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये वैरायटी जैसे पीबी 1121 दैट वाज रिलीज इन पाकिस्तान इन 2013, ये भी हमारी ही वैरायटी थी। इसके बाद में क्या किया गया? पीबी 1509, ये भी आपका किसान बासमती राइस के हिसाब से 2016 में पाकिस्तान के अंदर रिलीज किया गया। इसी तरीके से हमारे पास जनवरी 2022 के अंदर जो वैरायटी आई थी वो भी आज पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करती है कि देखिए, फार्मर्स के पास में ये राइट्स हैं कि वो जो भी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं या जो भी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं उसको एज ए सीड खुद यूज कर सकते हैं, इंडिया में किसी अदर फार्मर को दे सकते हैं। बट स्टिल किसी दूसरे कंट्री के फार्मर तक ये पहुंच रहा है, ये काफी चिंताजनक विषय है।
जो हमारी वैरायटी ऑफ राइस है, इन्हीं के हिसाब से, क्योंकि अच्छी वैरायटी अगर होगी तो डेफिनेटली हम उसको अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर कंपटीशन में एक ऐसा कंट्री जिसकी करेंसी बहुत लो है, वो भी अगर इसको प्रोड्यूस करेगा, तो हमें मार्केट को कैप्चर करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो सवाल ये है कि क्या ये रियल में कंसर्निंग है? देखिए जेन्युइनली अभी तो यही नजर आता है कि कंसर्निंग नहीं है। उसका कारण क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपके राइस का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ट्रेंड है ना, वो डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर है। मतलब वो डिक्रीज होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बासमती राइस जो है दैट इज ओनली ग्रोन इन इंडिया पाकिस्तान, वो मैं पहले भी बता चुका हूं। पाकिस्तान के अंदर ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, लेकिन इंडिया में ये इंक्लाइंड ट्रेंड पे है। उसके काफी सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है कि राइस जो है एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान की सरकार तो किस तरीके से बिहेव करती है। वहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इरिगेशन फैसिलिटीज ये सब नहीं होते, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल आउटकम अच्छे नहीं हो पाते। बट बाय चांस जो भी हमारे पास मार्केट कैप्चरिंग है, मतलब पाकिस्तान में प्रोडक्शन ठीक है डिक्रीज हो रहा है, बट स्टिल सवाल ये है कि उस प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट तो कहीं ना कहीं किया ही जाएगा ना। और अगर उस प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट किया जाता तो डेफिनेटली जो अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास अवेलेबल थी, वो पाकिस्तान कैप्चर करता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान की मील जो है वो अब प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। एक तो परबोलिंग टेक्नोलॉजी जो है, इसके साथ साथ में जो इंडिया की IARI के जो बासमती वैरायटीज हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है, जो हमारी ये एडवांस वैरायटी है ना, ये ड्रोट रेजिस्टेंट भी है। मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो डेवलपमेंट नहीं कर पा रही, बट स्टिल वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, हम एक अच्छी वैरायटी का यूज कर लेते हैं, ऐसे सीड्स का यूज कर लेते हैं जो शायद कम पानी में भी सर्वाइव कर जाएं। एंड डेफिनेटली इससे तो मार्केट कैप्चरिंग बढ़ी जाएगी। देखिए आज के टाइम पे अगर माना जाए, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, UAE, वेस्ट एशिया, इनमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा होता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन जैसे कि UK की मार्केट जो है, वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं कैप्चर करता हुआ नजर आता है। तो डेफिनेटली अब इंडिया के लिए कंसर्निंग है। अब सवाल ये है कि अगर कंसर्निंग है तो इंडिया को अब क्या करना चाहिए। देखिए इंडिया को अब क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो यस, नो डाउट एट ऑल, ये हमारे लिए क्या है, जो हम बेसिकली एक ब्रीड डेवलप कर रहे हैं, जो वैरायटी हम डेवलप कर रहे हैं, जो रिसर्च हम कर रहे हैं, और अगर ये रिसर्च लीक होता है तो ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हनन होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च करके डेवलप किया, और उस चीज को परचेज करने के बजाय पाकिस्तान ने उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया। तो दैट इज एक्चुअली वायलेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडिया क्या करेगा। देखिए अगर मैं WTO की बात करूं, जो एक बेसिकली बायलैटरल फॉर्म हम कह सकते हैं, या फिर मल्टीलेटरल फॉर्म एक कह सकते हैं हम, कि ये वर्ल्ड के अंदर ट्रेड को, प्रॉपर्टी राइट्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो डेफिनेटली हमारे पास दिस वुड आर्ग्यूएबली क्वालिफाई द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन। और अगर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन, तो डेफिनेटली हमने WTO के अंदर केस डालना चाहिए, और वो हमारे लिए काफी फेवरेबल होगा। देखिए WTO ने ही MFN स्टेटस की बात की थी, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार तो MFN स्टेटस भी दे सकता था, लेकिन आज स्टेज ये है कि हम अब उनको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं देना चाहते। एंड दिस इज द रियल फैक्ट। व्हाट डू यू थिंक, क्या इंडिया को WTO के अंदर पाकिस्तान को लेके जाना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो वैरायटी है, इसके अगेंस्ट इंडिया को डेफिनेटली कुछ क्लेम जो है वो पाकिस्तान से दे शुड आस्क फॉर। इस सेशन की PDF को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा हैंडल, जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।